वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन टॉपिक टुडे। आज ग्रामर का एक नया टॉपिक करेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये वाला, एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, कई चीज़ें कन्फ्यूज होती हैं, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो जैसे वर्ब्स है, मान लीजिए नॉनाइट वर्ब्स, हमने वर्ब्स लिया तो वर्ब्स हमारी दो होती हैं इसमें, राइट। एक तो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं और एक होती है, राइट, कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं यहाँ पे, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, राइट। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के जो पार्ट्स होते हैं वो होता है पार्टिसिपल, जेरिएंड, राइट, और इन्फ्रेटिव, राइट। जानते हो पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल जो मेन चीज होती है ये काम करता है एडजेक्टिव का, राइट, ये एडजेक्टिव का काम करता है, ओके। अब जैसे अगर पार्टिसिपल में हम देखें तो एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जैसे मान लो प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो क्या होगा? हमने लिखा वॉक प्लस आईएनजी और प्लस नाउन। अब जैसे अगर आप इसमें आईएनजी लगा दें तो वॉकिंग हो गया, और स्टिक और लगा दो तो ये क्या हो गई? वॉकिंग स्टिक हो गई। तो वॉकिंग यहां पे क्या काम कर रहा है, राइट। वॉकिंग यहां पे जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है एडजेक्टिव का, राइट। ये जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब घूमने वाली छड़ी है, ये कौन बता रहा है? वॉकिंग ही तो बता रहा है। और स्टिक क्या हो गया? नाउन। तो ये वॉकिंग जो है वो एडजेक्टिव और स्टिक जो है वो नाउन हो गई, राइट। तो हमारा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, समझ में आ गया? प्रेजेंट का मतलब है जिसमें आईएनजी लगी हो, ओके। अब दूसरा लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला है इनका, राइट। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा? हमेशा थर्ड फॉर्म लगी होगी। जैसे यहाँ पे आपने जैसे ये लिया हमने कि ब्रोकन, ब्रोकन क्या हो गई? पास्ट पार्टिसिपल। और इसके बाद आपको लगाना है ब्रोकन मोबाइल, मोबाइल फोन। नहीं समझ में आया ये वाला? जैसे ब्रोकन का मतलब है थर्ड फॉर्म। जितने भी सेंटेंस ये होते हैं, जितने भी वर्ब फॉर्म्स, जैसे मान लो आपने कह दिया फ्रैक्चर्ड, और लेग, यही तो लोग कहते हैं फ्रैक्चर्ड लेग। तो ये लेग फ्रैक्चर्ड है, ये कैसे पता लग रही है? इसी से तो पता लग रही है, राइट। तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे इसको? एडजेक्टिव। और ये क्या हो गई? नाउन। फ्रैक्चर्ड लेग, ऐसे हमने क्या लिखा? ब्रोकन मोबाइल फोन, या आप कह दो ब्रोकन ट्री, राइट, ब्रोकन ट्री। तो ये भी ये हो गया। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? फ्रैक्चर्ड लेग कहलाएगी, राइट। क्या बोलेंगे इसको? फ्रैक्चर्ड लेग। यानी फ्रैक्चर जो है वो एडजेक्टिव है और लेग वो है वो नाउन है। ऐसे जब भी आप पास्ट पार्टिसिपल उसी को कहते हैं, या तो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के अलावा इसको एक हम लास्ट कंडीशन भी कहते हैं, कि जब पास्ट पार्टिसिपल होता है, जैसे ब्रोकन है कोई चीज़ मान लो, अब ब्रोकन में आप क्या चेंज कर सकते हो? कुछ चेंज कर सकते हो? नहीं, इसको आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लास्ट कंडीशन भी कहते हैं, लास्ट कंडीशन।
राइट, लास्ट कंडीशन। तो प्रेजेंट में क्या होगा, वॉक प्लस आईएनजी यानी वॉकिंग, लेकिन सबके बाद नाउन जरूर लगा होगा, जैसे यहाँ पे नाउन लगा हुआ है। अगला है आपका परफेक्ट। तो परफेक्ट हमारे, वैसे परफेक्ट क्या होते हैं, राइट, कोई काम पूरा हो जाए। ओके, अब जैसे परफेक्ट ये दो चीज़ों में है, एक तो एक्टिव वॉइस फॉर्म में और एक पैसिव फॉर्म में है। तो इसका कोई उदाहरण बता सकते हो? जैसे परफेक्ट का उदाहरण अगर हम बताएं कोई, तो क्या उदाहरण बता सकते हो? तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो हैविंग, इसमें हैविंग जरूर आएगा परफेक्ट में। हैविंग टेकन फूड, हैविंग टेकन फूड, एक तो ये हो गया, राइट। और इसको हम क्या लिखेंगे, हैविंग बीन टेकन फूड। यानी पैसिव वॉइस में आप क्या लगा देंगे, खाली बीन लगा देंगे। ये पैसिव वॉइस में अगर करेंगे तो क्या होगा, खाली बीन लग जाएगा ये, राइट। टेकन फूड मीन्स जो खाना लिया जा चुका है। ऐसे यहाँ पे टेकन, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसके बाद क्या है, ये नाउन है आपका। क्लियर हो गया, राइट। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। प्रेजेंट में आईएनजी और प्लस नाउन, और इसमें क्या है, थर्ड फॉर्म लगा के और लास्ट में नाउन लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा। और इसमें क्या है, हैविंग, और इसमें हैविंग बीन। ये पैसिव वॉइस हमारा हो गया। अब जैसे आते हैं इस वर्ब की तरफ, देखिए। जैसे मान लो फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब इसको क्यों कहते हैं, और फाइनाइट वर्ब का मीनिंग क्या होता है? अब जैसे फाइनाइट वर्ब एक ये है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही, और यहाँ पे लिखा हुआ है वी, और यहाँ पे लिखा हुआ है यू, यहाँ पे लिखा हुआ है दे, ठीक है ना, या फिर शी। अब जैसे हमने यहाँ पे इसके आगे वर्ब लगाएं तो क्या वर्ब आएगी, वॉक। सही है, गलत है? डॉल, इट इज राइट और रॉन्ग? सही क्या होगी? यहां पे लगेगा ही है तो वॉक्स आएगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। समझ में आया नहीं? ही और वॉक्स, यानी ये चेंज हो गई। अब देखिए ये है वी, प्लूरल है ये, तो यहां पे डॉल क्या लिखा जाएगा, यहां पे लिखा जाएगा वॉक। अब यही वर्ब तो एक ही है, तो यहां पे एस लग गया, यहां एस नहीं लगा, यानी इसका जो बदलाव है, जो फेयरवेल है, वो केवल सब्जेक्ट के अनुसार है। ये जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी बदल जाएगी। नहीं समझ में आया भाई? अगर यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है तो एस लग गया, प्लूरल है तो एस हट गया। अब यहाँ पे फिर प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, जैसे मान लो अगर हम दूसरी वर्ब चेंज करें तो यहाँ पे गो कर दो, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे भी गो हो जाए, यहाँ पे भी आप रीड कर दो, रीड। अब यहाँ पे क्या कर दोगे, जैसे ही आप रीड्स करोगे ये चेंज हो जाएगी, राइट। यहीं पे अगर आप गो करोगे तो ये भी प्लूरल है और ये भी प्लूरल है, तो दोनों एक रहेंगे। लेकिन इसको हम हमेशा चेंज उसके अनुसार करते हैं, टेंस के अनुसार ये बदलता रहता है, राइट। अगर हम यहाँ पे इसको ये लिखना चाहें कि ही इज वॉकिंग, तो ये चेंज हो गया, नहीं हो गया? जैसा सेंटेंस होगा वैसे ये चेंज होती चली जाएगी। यानी इस वर्ब को आप वॉक भी लिख सकते हैं, वॉक्स भी लिख दिया आपने, और वॉक भी लिख सकते हैं, और प्लस वॉक्ड ए भी लिख सकते हैं।
तो ये मेन वर्ब है, ये हमेशा चेंज होती रहती है, इसको फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। ओके, अब हमारी वर्ब कौन सी बची देखिए, एक तो हमारी बची जीरेंड और एक बची है इन्फिनेटिव वर्ब। अब दूसरी चीज एक ये भी देख लीजिए कि जो इन्फिनेटिव वर्ब होती है वो पता कौन सी वर्ब कहलाती है, जानते हो ना इन्फिनेटिव वर्ब किसे कहते हैं? यस, जैसे जिसके पहले टू लगा हो और प्लस वर्ब हो। अब जैसे मान लो आप ये कह दो टू, राइट, इसमें कभी कोई चेंज नहीं हो सकता, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, राइट। जैसे मान लो आपने लिखा ही गोज टू वॉक, और यहां पे हम कह दें वी गो टू वॉक। बताओ क्या फर्क हुआ यहां पे, ही गोज टू वॉक। Mittu, you are not listening carefully. I will ask you all these things, right? We go to walk. यानी ये चीज में तो बदलाव हुआ, ये मेन वर्ब है आपकी, राइट? ये आपकी क्या है? मेन वर्ब। और ये आपकी कौन सी वर्ब है? इन्फिनेटिव वर्ब है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती, चाहे कोई भी चीज इसके आगे हो। देखो यहां पे भी ऐसी रही, यहां पे भी ऐसी रही, राइट? ये समझ में आ गया। अब दूसरी चीज एक और है, अब आपको बताता हूं कि जीरेंड क्या होता है। बता सकते हो जीरेंड क्या होता है डॉल? देखो जीरेंड जो है वर्ब प्लस आईएनजी, और इसका जो काम है एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, सॉरी हाँ, एज ए ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल फॉर्म कॉमा एज ए वर्ब। इसका प्रयोग हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने पहला सेंटेंस लिया कि वॉक प्लस आईएनजी, क्या हो गया ये? वॉकिंग, राइट? अब हमें वॉकिंग को यूज करना है एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल एंड एज ए वर्ब। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? WAKING, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहां पे आपने पहले एक रूल पढ़ा होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ा था। तो सब्जेक्ट क्या कहलाता था? जो वर्ब से पहले आता था वो सब्जेक्ट कहलाता था, जो वर्ब के बाद आता था वो क्या कहलाता था? प्रेडिकेट। अब यहां पे रूल लगा दो, वर्ब तो यहां से शुरू हुई है भैया, राइट? इससे पहले का क्या है? ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट हो गया नहीं? अब इसी को हमें अगर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे? ये ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आप लिखोगे सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग का मतलब है हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका क्या है भाई? ये देखो आईएनजी लगा, ऑब्जेक्ट है नहीं, ये भी आईएनजी वाला, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो दूसरा हमारा सही हो गया नहीं ऑब्जेक्ट वाला, यानी ये वाक्य को पूरा कर रहा है। बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या।
यानी सब कुछ आपके सामने है, राइट। समझ में आई है। प्रीपोजिशनल तो कैसे होगा, आई एम fond of walking। अब देखो ये क्या है हमारा, ये क्या है डॉल बताओ, और इसके बाद क्या लगा, ING लगी है, तो ये जीरेंड हो गया। तो कौन सा हो गया, ये प्रीपोजिशनल जीरेंड हो गया, नहीं हो गया भाई, राइट। और एज ए वर्ब अगर लिखे तो क्या होगा, माई फ्रेंड इज वॉकिंग। अब वॉकिंग यहां पे क्या है, वॉकिंग यहां पे क्या है भाई, ये वर्ब का काम कर रहा है। समझ में नहीं आया, बताओ अगर कोई चीज कहीं पे दिक्कत लगी हो तो भाई, राइट। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब, वर्ब्स के दो पार्ट होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पार्टिसिपल, जीरेंड और इन्फिनेटिव। जीरेंड का काम एडजेक्टिव की तरह होता है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह, बाकी मैंने पार्ट्स आपको बता दिए, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, उनके पार्ट्स बता दिए। जीरेंड है वो इस तरीके से एज ए सब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट, प्रोपोजिशनल, और ये। अब एक आपको और चलो फर्क बता दे रहा हूँ, जैसे कि देखिए ये आपका है पार्टिसिपल और ये आपका है जीरेंड, राइट। ये आपका पार्टिसिपल, ये आपका जीरेंड। अब जैसे देखो यहां पे क्या है कि हमने ये वर्ब ली रीड, रीडिंग, और यहां पे भी हमने लिखा रीडिंग। देखो रीडिंग और रीडिंग दोनों में ING लगा हुआ है। अभी ये क्या है कि दोनों ही हैं ये। अब हम इसको एज ए पार्टिसिपल अगर हमें यूज करना है तो इसी में केवल हमें क्या कर देना है, रीडिंग हैबिट, ये नाउन लगा देना है इसके बाद, पढ़ने की आदत, तो ये क्या हो गया पार्टिसिपल। और इसके बाद हमें वर्ब लगा, इज RM लगा देना है, यानी वर्ब लगा देनी है। रीडिंग इज गुड हैबिट। क्लियर, समझ में आ गया ये? ओके, दैट्स ऑल एंड कंप्लीट ऑल दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ओके।